हिंदी भाषा का उटपटांग मत बोला करो। बिहार और यूपी का भाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा है। हिंदी को हम बंद नहीं करेंगे। अगर हो सकता है तो महाराष्ट्र जाना बंद कर देंगे, महाराष्ट्र में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन हिंदी भाषा को हम बंद करना नहीं चाहेंगे। हमारे हिंदू भाषी हिंदू भाइयों के ऊपर राज ठाकरे के जो गुंडे पाले हुए हैं वो अत्याचार करते दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा ही है। सबसे पहले हमारी मातृभाषा है। अगर उद्धव ठाकरे का औकात है, राज ठाकरे का औकात है, तो सलमान खान से तुम हिंदी में मूवी बंद करवाओ, सलमान खान से हिंदी में मूवी बंद करवाओ, आमिर खान से मूवी हिंदी में बंद करवाओ। लेकिन नहीं, खान पठान को ये लोग सर पे बैठा के रखेंगे, लेकिन गरीब हिंदू को प्रताड़ना करने का काम करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। देखा कैसे अपने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर अभी विवादों में है। और हिंदी, बता दूं कि देश के अधिकांश हिस्सों में हिंदी बोला जाता है। 75% लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ महाराष्ट्र में वो देखने को मिला। कैसे आज थप्पड़ मारा गया मराठी नहीं आने पर, हिंदी नहीं आने पर। अब लोगों के बीच में मौजूद है, बिहार की जनता इसको लेकर क्या सोचती है, ताकि अब एक बिहारी इसको लेकर क्या सोचता है वो जानने का कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा अभी विवादों में, क्या कहिएगा? एक बिहारी होने के नाते हमारी देवनागरी लिपि भी जो भाषा है वो हिंदी है। अधिकांश राज्यों में हिंदी बोला जाता है, बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन आज विवादों में क्यों है हिंदी भाषा? देखिए, हिंदी भाषा तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। और जहाँ तक उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, उसका पाला हुआ गुंडा जो है, जो गोल टोपी लंबा दाढ़ी है, वो केवल हिंदुओं को देख के टारगेट करने का काम कर रहा है। अगर उद्धव ठाकरे का औकात है, राज ठाकरे का औकात है, तो सलमान खान से तुम हिंदी में मूवी बंद करवाओ, सलमान खान से हिंदी में मूवी बंद करवाओ, आमिर खान से मूवी हिंदी में बंद करवाओ। लेकिन नहीं, खान पठान को ये लोग सर पे बैठा के रखेंगे, लेकिन गरीब हिंदू को प्रताड़ना करने का काम करते थे। एक बात बता दे रहे हैं, मराठियों को हम गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि मराठी जो भी हैं शिवाजी के वंशज हैं। शिवाजी के वंशज जो है ना, ये गलत काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हिजड़े जो औरंगजेब और बाबर दो कौड़ी के नेता जो बनते हैं, वो लोग जो है ना, उसके पाले हुए कुत्ते जो है वो मारने का काम करे, वो भी हिंदुओं को देख के। अगर तुम्हारी औकात है भाई, मियाँ को मारो ना, मुस्लिमों को मारो, गोल टोपी लंबा दाढ़ी को नहीं मारोगे, हिंदू को केवल मारोगे। ये तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। और उद्धव ठाकरे को हम बता दे रहे हैं कि आपको अगर औकात है तो आप बिहार में आके खाली ये बात बोल दीजिए कि हिंदी भाषा नहीं बोलने देंगे मराठी में। रियली बता रहे हैं कि बिहार से आप वापस नहीं जाइएगा। चैलेंज हम कर रहे हैं कि बिहार से उनको वापस हम नहीं जाने देंगे। ठाकरे का बयान आता है कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना होगा, मराठी भाषा का सम्मान करना होगा। इससे क्या लग रहा है? सुनिए, अगर ऐसा बात होगा ना, तो हम सारे बिहारी हिंदी भाषा बोलना नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़ना पसंद करेंगे। महाराष्ट्र को छोड़ना पसंद करेंगे। और वहाँ बीजेपी की अधिकृत सरकार है। हम बीजेपी खैर अपना काम कर रही है। गिरफ्तारी भी हुआ है, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और देवेंद्र फडणवीस जी को भी हम बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने कम से कम इस बात को, गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन भाषा के लिए थप्पड़ जड़ दिया जाता है। अरे उद्धव ठाकरे का औकात है महाराष्ट्र में, है 4 गो लौंडा के लेकर चलेगा गोल टोपी लंबे दाढ़ी की, इसका औकात है बोलने पर, है? जिस दिन हिंदू अगर जाग गया ना, तो तुम रह ही नहीं पाओगे कहीं पे। एकदम चैलेंज कर, कहीं नहीं रह पाओगे तुम। महाराष्ट्र का पूरा विश्व में नहीं रह पाओगे। हम इतना चैलेंज कर रहे हैं तुमको। हिंदी भाषा का उटपटांग मत बोला करो। बिहार और यूपी का भाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा है। हिंदी को हम बंद नहीं करेंगे। अगर हो सकता है तो महाराष्ट्र जाना बंद कर देंगे, महाराष्ट्र में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन हिंदी भाषा को हम बंद करना नहीं चाहेंगे। घटना महाराष्ट्र में हुई, कल ये घटना बंगाल में हो सकती है। और देश के सभी राज्यों में बिहारी रहते हैं और हर बिहारी हिंदी बोलना जानता है, तो कल को ये सब मुद्दा और विवाद कहीं और भी उठ सकता है। देखिए, बिहार और यूपी एक ऐसा स्टेट है ना कि उसके वजह से पूरे देश का अर्थव्यवस्था चलता है। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहेंगे कि इस बात पे आप संज्ञान लीजिए। हमारे यूपी बिहार के लोग वहाँ पिटा रहे हैं, इस पे आपको ध्यान बहुत देना जरूरी है। अगर नहीं तो अगर ध्यान दीजिएगा तो रियली बता रहे हैं, यूपी बिहार के अगर लोग आ गए तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये चीज़ आपको भी पता है, पूरे भारत के लोग को पता है कि जितने मजदूर काम करते हैं सारे के सारे जो भी है यूपी बिहार और झारखंड से आते हैं। और तीनों का भाषा जो है हिंदी है, समझ गए? तो हम हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं बोलना चाहेंगे। भैया क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अंकित हुआ। महाराष्ट्र की घटना सुनी, कैसे मराठी नहीं आने पर, हिंदी आने पर कई साल से सुन रहे हैं और अभी वर्तमान में भी सुन ही रहे हैं। इस तरीके से हिंदी भाषा हमेशा विवाद में आ जाता है, जो कि हिंदी हर जगह बोली जाती है। देखिए, हिंदी जबरदस्ती मराठी किसी से बुलवाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल देश के अधिकांश उनका जो मानसिक संतुलन है, थोड़ा सा हमको लगता है बिगड़ चुका है। क्योंकि उनको खास करके सनातनियों से, हिंदुओं से दिक्कत है। क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले एक और कांड वो किए थे, पुस्तक जलाने वाला हुआ था। चर्चा आपको बता दें, महाराष्ट्र शिवाजी का गढ़ माना जाता है, छत्रपति शिवाजी का। और शिवाजी क्षत्रिय थे और वो सिसोदिया वंश के थे। उन्होंने औरंगजेब जैसे मुगलों को धूल चटाने का कार्य किया था। ठीक है, सबसे पहले। और हमारे हिंदू भाषी हिंदू भाइयों के ऊपर राज ठाकरे के जो गुंडे पाले हुए हैं वो अत्याचार करते दिख रहे हैं।
सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा ही है। सबसे पहले हमारी मातृभाषा है, ठीक। अगर अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के अंदर जाति पूछकर, धर्म पूछकर लोग मार रहे थे, इन लोग को देख रहे हैं कि भाषा मराठी बोलने आ रहा है तो ठीक है, नहीं बोलने आ तो मार रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपकी इतनी औकात है, अगर आपकी पार्टी में इतनी दम है, तो थोड़ा सा हमारे आमिर खान जी के घर जाइए, उनसे मराठी बोलवा कर दिखवाइए। सलमान खान जी के पास जाइए, उनसे मराठी बोलकर दिखवाइए, बांस कर देंगे लोग। अगर आपकी औकात है ना तो बिहार के अंदर कदम रख के दिखाइए, भैया हम बिहारी हैं, हम बिहारियों के साथ, हम हिंदुओं के साथ कहीं भी अत्याचार होगा बर्दाश्त नहीं होगा। और आज इतना अत्याचार हो क्यों रहा है? कुछ तलवे चाटने वाले लोगों के कारण, जो कि राजनीति में आकर धर्म को छेड़ते हैं और धर्म को जातियों में बांटने का काम करते हैं। भाषा के लिए थप्पड़ मार दिया जाता है जिसको मराठी बोलने नहीं आता, और राज ठाकरे का बयान आता है कि मराठी भाषा का सम्मान करना होगा, मराठी बोलना होगा अगर महाराष्ट्र में रह। उनके पिताजी थे बाबा साहब ठाकरे, उनका नीति को तो वो अपनाए ही नहीं, तो उनके जनता को क्या अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। उनको कहीं ना कहीं हिंदुओं से बहुत दिक्कत है। आए दिन वो कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं, हिंदुओं को लेकर, बिहारियों को लेकर, उत्तर प्रदेश के जो निवासी रहते हैं वहाँ पे। देश के हर राज्य में बिहारी रह रहा है, बिहारी है, और देश का जितने भी राज्य, यानी कि मैं एक शब्द में कह सकता हूँ कि ये हमारा देश बिहारियों के ऊपर ही टिका हुआ है। जितने भी राज्य में जाइए, गुजरात जाइए, मुंबई जाइए, तमिलनाडु जाइए, कहीं भी जाइए, आपको बड़े बड़े उद्योगपति बिहारी ही मिलेंगे। देश के हर राज्य में बिहारी रह रहे हैं। अगर उन बिहारियों को मराठी, बंगाली बोलने नहीं आता है तो उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है। भाषा के कारण अगर थप्पड़ जड़ दिया जाए सिर्फ एक भाषा के कारण। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा बिहार के जितने भी जनता हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सभी को, कि अगर हम बिहारियों के साथ ये कृत्य किया जा रहा है तो कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, जानी जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं हम बिहारियों के साथ, हम हिंदी भाषियों के साथ ये कृत्य किया जा रहा है तो सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का है। क्योंकि भैया इन लोगों ने ही हम सभी को जाति में, धर्म में बांटने का काम किया है, भाषा में बांटे। बिल्कुल, भाषा में बांटे, के कारण भी बिल्कुल बिल्कुल।